हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीएसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए मैं जो है आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 6 में इतिहास जो लेकर आया हूँ। 40 क्वेश्चन का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आता हूँ। आपको पता ही होगा हर सब्जेक्ट से, और बहुत जल्दी जो आप लोग का साइंस का भी स्टार्ट करते हैं, उसका भी चलता रहेगा। और ये जो है आपका जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहा है, आप अगर इतिहास है तो उसमें तो आपका यूज आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जो 40 नंबर का कॉमन पेपर होगा, जिसमें सब चीज़ से पूछा जाएगा 2-4 क्वेश्चन, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिए। बाकी कोई भी एग्जाम इंडिया का दीजिएगा, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी 70 हो गया, सब में इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाता हूँ, आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन का कलेक्शन भी बढ़िया है। तो चलिए साथी, अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है आगे से अच्छा वीडियो लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। देखिए, इबादत खाना एक उर्दू का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इबादत खाना। एक ऐसा जगह, एक ऐसा घर कह सकते हैं, ऐसा भवन कह सकते हैं, जहाँ पे जो है जितने भी धर्म के लोग हैं इबादत करते थे। सजदा का मतलब उसको कह सकते हैं, इबादत का मतलब पूजा होता है। ठीक है, अब मुस्लिम धर्म में जो है इस इबादत का मतलब पूजा माना जाता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो है बुलंद दरवाज़ा के बारे में आपको पता ही होगा कि अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए आगे कह रहा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम जो है भारतीय मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मात्र एक जो है आपका पूरा जो इतिहास पढ़िएगा तो एक मात्र जो है मुस्लिम शासिका रही है, और इसका नाम क्या होगा? तो रजिया सुल्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हालांकि ये जो है थोड़ा आपको पता होगा कि समाज में महिला जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है अचानक से चेंज आता है तो लोग को बर्दाश्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही रजिया सुल्तान जो अचानक से बुर्का उर्का हटा के दरबार में आ जाती थी, क्योंकि वो राजा थी। ठीक है, लेकिन यही जो है वहाँ के सामंत लोगों को खटक गया, और उसके बाद जो इसको इसके साथ जो है भटिंडा के आस-पास में जो इसका जो है अति कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। आगे कह रहा है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम जो है वैशाली में हुआ था, और मृत्यु जो है पावापुरी में है। भगवान महावीर जो थे आपका पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैसे हम लोग में हिंदू धर्म में भगवान होता है, सिख धर्म में ईसाई होते हैं, सॉरी, सिख धर्म में क्या कहते हैं, सिख धर्म में गुरु होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो है आपका जीसस होता है। उसी तरीके से जो है जैन धर्म में क्या होता है, तो आपके तीर्थंकर होते हैं। तो 24 तीर्थंकर के बाद हालांकि तीर्थंकर बनना उनका बहुत जो है खत्म हो गया। जैसे सिख धर्म में 10 गुरु के बाद जो है गुरु जो है का प्रथा खत्म हो गया, और जो है आदि ग्रंथ को ही गुरु का दर्जा दिया गया है। तो उसी तरीके से जो है तीर्थंकर जो है आपका जैन धर्म में 24 हुए, जिसमें लास्ट तीर्थंकर जो थे वर्धमान महावीर थे, भगवान महावीर थे, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि जो है भगवान महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें थे। पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजीतनाथ, 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो है वर्धमान महावीर थे। आगे कह रहा कि मोती मोती पोताश्रय, जहाँ अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1941 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यही कारण है कि जो है इससे जो गुस्सा हो गया, पता होगा अमेरिका जो है फिर क्या किया था, बम गिराया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मीर बख्शी आपको पता होना चाहिए किसका करता था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेना के संगठन का जो है अध्यक्षता करता था मीर बख्शी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बाकी जो है कुछ चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ। वित्त विभाग जैसे हो गया आपका, हो गया दीवान रसालत। दीवान रसालत जो है विदेशी मामले को बोला जाता है। विदेशी विभाग को क्या बोलते हैं? दीवान रसालत। दीवान याद रखिए, ये तो विभाग हो गया। ये जो उर्दू में बोला जाता है विभाग को क्या दीवान बोला जाता है? रसालत। रसालत का मतलब क्या होता है? विदेशी विभाग होता है, जो विभाग होता है उसको बोलते हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है कि 1940-45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको पता होगा सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा दिन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अल हिलाल इसके पुस्तक का नाम है, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि सूरत अधिवेशन फूट हुआ था और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, वहाँ पे जो है इसका मेल मिलाप हो गया था। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। और इसी के प्रयास से आपको पता होगा भारत में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। हालांकि अंत करवाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन जो है इनका जो है प्रयास बहुत ज़्यादा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 में लाहौर के रावी के तट पर। और इस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी खुद जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शस्त्र आक्रमण का नेता कौन था, और ये बहुत पूछा जाता है, सूर्य सेन था। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। ये बांग्लादेश का जो ढाका है, ठीक है, वही उसी वाले एरिया में चटगांव जो एक जगह है, वहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है, स्टेडियम भी है। सूर्य सेन थे। ठीक है, इसको मास्टर दा भी बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है। इस पर एक मूवी भी बना है मनोज वाजपेयी का, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा मनोज वाजपेयी रोल किया हुआ है। ठीक है, मास्टर का रोल किया मनोज वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्री गुप्त था। संस्थापक भी बोल सकता है, प्रवर्तक का मतलब वही है। ठीक है, साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग का क्लास 9-10 का सोशल साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है, साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी है उसमें। हिंदी का आप लोग का पीडीएफ कंप्लीट है, जिसमें आपको चैप्टर के साथ साथ जो है आपका डिटेल के एमसीक्यू के साथ साथ जो है व्याकरण भी दिया गया है। क्लास 6 to 8 में आपका जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पीडीएफ कंप्लीट है एनसीईआरटी का, और 6 to 8 में जो आपका साइंस का पीडीएफ कंप्लीट हो चुका है। 11-12 में आप लोग का सोशल साइंस का पीडीएफ कंप्लीट है। तो जो भी साथी सीरियस है, क्योंकि इस बार पता है आप लोगों का कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है, तो जो सीरियस नहीं है तो उनके साथ जो है बाद में जो है धोखा हो जाएगा, इसलिए आप पहले से सीरियस हो जाइए। आप लोग का जो है पीडीएफ तैयार है, आप जो है मिनिमम प्राइस रखा गया 100 रुपीज़, परचेज कर सके और जो है आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है आप सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता होगा कि सिलेबस के हिसाब से जो है कुछ नहीं चलता है। ठीक है, हालांकि मैं इकलौता जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो है आपको पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक, जो हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, बाकी जो है आप भटकिएगा। पिछले बार जो है बहुत सारे साथी बीपीएससी 7th फेज में तैयारी करके जो है बाद में फ़ोन कर रहे थे कि सर जो है अगर आपका सेट नहीं लगाया हो तो शाम में तो अति लास्ट में तो हम जो है बर्बाद हो गए रहते। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको 100-200 क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएगा और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको भी करने में मज़ा आ जाएगा। 2-4 दिन के बाद लगेगा कि सब क्वेश्चन बन ही रहा है, तो तैयारी एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा, और एग्जाम में बैठिएगा तो पता चला ये लीजिए ये सिलेबस से बाहर आ गया, जबकि सिलेबस आपको पढ़ा ही नहीं गया था। सिलेबस तो पेड कोर्स में दिया जाता है यूट्यूब पे बस आपको जो लोभ दे के पेड कोर्स में जो है 8,000 का सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, तो वही सिलेबस के हिसाब से मैं पीडीएफ बनाया हूँ। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, सोना का जो मुद्रा जो किसने चलाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनानी चलाया था सबसे पहले। आगे कह रहा है कि जो आपको मिलाना है, ठीक है, फासिस्टवाद कौन था, तो आपको पता होना चाहिए फासिस्टवाद कौन था, तो मुसोलिनी था। ठीक है, मुसोलिनी कहाँ का था, इटली का था। प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, आपको पता होगा। नाजीवाद कौन थे, तो एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, नाजीवाद इसके पार्टी का नाम था, जर्मनी का था, हालांकि जन्म इसका ऑस्ट्रिया के बॉन शहर में हुआ था। आगे कह रहा कि समाजवाद, समाजवाद का कौन हो गया, लेनिन हो गया, जो रसिया का था। आपको पता होगा समाजवाद का विचारधारा रसिया से ही सबसे पहले आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस हिसाब से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि तुगलक वंश का ये सबसे शिक्षित राजा था, लेकिन ये जो था अपना जो हमेशा दिमाग लगाता था, किसी का सुनता नहीं था, और यही कारण है कि इसका जितना भी डिसीजन जो लाइफ में लिया सब का सब जो फेल्योर रहा है। आगे कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था आपको पता होना चाहिए, आपका जो है इब्राहिम लोधी था, ठीक है। और इसी इब्राहिम लोधी को जो है मार मार के घूसा बना दिया था कौन? तो बाबर, ठीक है। और जो है पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इसको हरा के लोधी वंश को खत्म करके मुगल वंश का नींव डाल दिया था, ठीक है। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लेकिन पूछा जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, बकलोल लोधी, ठीक है, याद रहेगा। लोधी वंश का जो है अंतिम संस्थापक कौन था? तो बकलोल लोधी था। चलिए आगे करा कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका क्या हो जाएगा आपका जो हुएन सांग हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना? ह से हर्षवर्धन हो रहा है तो ह से हुएन सांग याद रखिए। और बाकी आपको फाइयान पता है किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि इसका ये भी योजना फेल हो गया था। चलिए आगे करा कि चौथ क्या है? तो चौथ क्या था? एक प्रकार का एक टैक्स था, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर था, ठीक है। जो भी अपने राज्य पे नहीं, पड़ोसी राज्य पे लगाया था कौन? तो शिवाजी। शिवाजी पता है आपको कहाँ पे? तो मराठा वाले एरिया में जो है उनका वर्चस्व था। आगे कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? संधि का मतलब होता है बात में सहमत हो जाना। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। मतलब समझौता कर लेना जिंदगी से, एक ही तरीके से संधि का मतलब यही होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और इसके बारे में ध्यान रखना कि सबसे पहले जो है विदेश में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके इलेक्शन लड़े और उसको जीते भी है। 3 बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक जो है बुक भी लिखे हैं, ठीक है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, जो है भारत के जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इसके पुस्तक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि राज्य लय हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। राज्य हड़प नीति, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो है डाक तार और रेल चलाने का भी श्रेय डलहौजी को जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि यदि दांडी मार्च इन्हें कलानुक्रम जो है रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस क्रम के अनुसार रखेंगे? तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप जो है समझ लीजिएगा। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 6-7 के करीब में हुआ था, 1906-7 में हुआ था, ठीक है। बाकी आपको दांडी मार्च जो है आपको पता होगा 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। मोटा मोटी 1930 मान लीजिए, मार्च के समय शुरू हुआ था, अप्रैल तक। जालियांवाला बाग का जो कांड हुआ 1919 में हुआ, ठीक है। हालांकि रविवार का दिन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। तो इस हिसाब से आप सजा लीजिए, डेट पता चल गया तो कुछ खास है नहीं। चलिए तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज पुलिस का जो है अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह के जो है गोली से जो है स्वर्ग सिधारा गया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा जो है लिखा था? आपको पता होगा सिख जो है 10 गुरु हुए, 10 जो है सिख के गुरु हुए। पहले गुरु नानक देव थे जिनको जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। लास्ट गुरु जो है वो हुए गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह के पिता पिता थे, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा सिख गुरु जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। तो जो 10वें गुरु थे उन्होंने जो है, हालांकि इसके बाद जो है गुरु का प्रथा खत्म हो गया और जो आदि ग्रंथ को ही, जैसे हम लोग में हिंदू धर्म में क्या है, गीता जो है इसको मेन धर्म ग्रंथ माना जाता है। उसी तरीके से सिख धर्म में आदि ग्रंथ को माना जाता है। मुसलमान में कुरान को माना जाता है, क्रिश्चियन में बाइबल को माना जाता है। चलिए आगे करा कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म का मतलब होता था कि हर धर्म का इज्जत होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि खाली मुस्लिम धर्म का, सब धर्म का जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो प्रथा कर रहा है उसको जो है आप उसका इज्जत कीजिए, उसमें सम्मिलित होइए।
और इंजॉय कीजिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खजुराहो जो है, खजुराहो का जो मंदिर आपको पता होगा एमपी में है। चंदेल शासक जो है, राजपूत शासक था, उसने बनवाया था। ठीक है, बाकी जो आपका जो है मिस गलत जो है मिलान किया गया है। ठीक है, एलोरा का संबंध जो आपका राष्ट्रकूट से है। ठीक है, शक से नहीं कैसे है, तो एलोरा का संबंध जो है राष्ट्रकूट से है। इसका जो संस्थापक कौन था, तो आपको पता होगा राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग था। ठीक है, और बाकी जो आपका महाबलीपुरम का संबंध किससे है, तो पल्लव से है। महाबलीपुरम का संबंध पल्लव से है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपको पता होगा, मीनाक्षी मंदिर का संबंध जो है पांडे से है। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, पांडे से है, पांडे वंश से होता है, साउथ का वंश था उससे। चलिए आगे कह रहा है कि हर्षचरित जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। बहुत ही फेमस बुक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कालिदास का आपको पता होगा मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब है। वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण, वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। आगे कह रहा है कि जेंद अवेस्ता जो है निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म का। और ठीक है, आपको पता होगा स्मृति ईरानी जो है भारत में, उसके बाद जो पुणे वाला जो कि कोविशील्ड बनाया था आपका वायरस, ठीक है, वो जो है भी क्या है, तो पारसी धर्म है। ठीक है, ईरान में मिली पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शार्लमा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, तो आपको पता होना चाहिए पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, तो इटली में था। और रेनेसा का जो है अग्रदूत दाते थे, इसको जो है ध्यान रखिएगा रेनेसा का। हालांकि जो है इतना नहीं, आपको बस ध्यान क्या रखना है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था, तो इटली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी, तो अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, 1492। और 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत का खोज कर दिया था। ठीक है, उसके 6 साल बाद कालीकट के बंदरगाह तट पे पहुंचा था, जहाँ पे जेमोरिन एक नाम का राजा था, जेमोरिन, जो जोरदार स्वागत किया था इसका। कहा आइए प्रभु बैठिए और हमारे भारत का खोज कीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि फिलाडेल्फिया का जो है प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1774 में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है व्यापार पर अनुचित प्रतिबंध को समाप्त करने का मांग हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका दूसरा सम्मेलन जो है 1776 में हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस सम्मेलन में क्या किया गया था कि जो व्यापारी पे गलत तरीके से का जो टैक्स वगैरह लगाया था, उसको हटाने का जो है विचार किया गया। आगे करा कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुर्जुआ क्रांति था। आपको पता होगा जो है 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई और 1789 जो है आपका फ्रांस के क्रांति के लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट डेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि त्रिराष्ट्रीय समझौता ट्रिपल इंटेंटे में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी जो है इसमें जो है शामिल नहीं था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्साय की संधि को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि धरती आबा के नाम से किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को जो है झारखंड में भगवान का जो है दर्जा दिया जाता है। ठीक है, आदिवासी थे वो, और जो है अपने समाज के लिए बहुत जो है काम किए थे। हालांकि इनका जो है बारे में जो ऐसा माना जाता है कि पेचिस रोग के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे कहा कि द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्डलिफ थे। ठीक है, बाकी जो है द वेल्थ ऑफ नेशन का ध्यान रखिएगा कौन थे, तो एडम स्मिथ थे। ठीक है, ये जो बहुत पूछा जाता है। और जीएम किन्स की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है जनक माना जाता है। ठीक है, ये एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और जीएम किन्स भी एक अर्थशास्त्री थे, इसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, और ये बहुत पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूजवेल्ट ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो साथियों, इसी के साथ जो आपका हिस्ट्री का 40 जो टॉप मोस्ट जो है वीवीआई क्वेश्चन का आपका सेशन खत्म होता है, इसको जरूर देखिए। और एक बार में नहीं होता तो दोबारा जो है 1.25 के स्पीड करके देखिए, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग का जो है जो भी क्लास 9, 10, 6 to 8 और जो है 11, 12 का पीडीएफ कंप्लीट है, आप जो है जो नंबर कमेंट बॉक्स में दिया गया उसमें मैसेज करके जो है जानकारी ले सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।